हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंफ्यूज एकेडमी में। और डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले चैप्टर का हम लोग डेसिमल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। और इसमें अब अगला टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर का मतलब ये है कि आपको डिवीजन करना है बिटवीन द डेसिमल नंबर्स, बिटवीन द होल नंबर्स एंड द डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पहला केस लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया 2.5 और इसको मैंने डिवाइड करा 5 से। ठीक, तो जिस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था वही रूल आप यहाँ पर फॉलो करिए। इस 2.5 डेसिमल नंबर को आप कंसिडर करिए कि ये 25 है और जस्ट 5 से इसको डिवाइड करिए, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक, अब आपका आंसर आया वैसे तो 5, लेकिन अब इस नंबर में पॉइंट कितनों के बाद था? पॉइंट था एक नंबर के बाद, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक केस और लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, 2.5 को मैंने डिवाइड करा 0.5 से। ठीक, देखने वाली बात है, ध्यान से। अब हम जब मल्टीप्लाई कराते थे किसी डेसिमल नंबर की किसी डेसिमल नंबर से, तो उसके आंसर में हम लोग क्या करते थे, हम उसके आंसर में दोनों ही डेसिमल नंबर के पॉइंट को काउंट करके लिख देते थे। आंसर में उतने ही अंक के पहले पॉइंट लगा देते थे, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद में एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद में एक नंबर, तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो आपका इसका आंसर आया अल्टीमेटली 5। ठीक, तो आपको इसके अंदर ये करना है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा 2.5 और फिर मैंने लिखा 0.05। ठीक, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो ऊपर वाला नंबर है वो है 2.5 और नीचे वाला जो नंबर है वो है 0.05। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले नंबर में पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही नंबर है और जबकि नीचे वाले में पॉइंट के बाद में दो नंबर है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ही तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में नंबर्स को इक्वल करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों नंबर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट्स के बाद में नंबर को इक्वल करना है। यहाँ पॉइंट के बाद में दो नंबर है तो यहाँ भी हो सकते हैं, आप यहाँ 0 ऐड कर दीजिए। मैं बता चुका हूँ पहले कि पॉइंट के बाद में कितने भी 0 ऐड करिए, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद में दो नंबर और डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद में दो नंबर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको इससे काट दीजिए। अब ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया मेरा 250/5, क्योंकि ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये नंबर से पहले है। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये 0 एज इट इज ऐसी आ जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 50। बात समझ में आई ना आपके? एक केस और देखते हैं। वो केस आपका ये है कि मैंने ये लिखा 0.25 और मैंने इसको डिवाइड किया 0.5 से। अब मेरा आंसर क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद में दो नंबर्स हैं लेकिन डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में एक नंबर है। तो मैंने क्या बताया आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही तरफ पॉइंट के बाद में जो नंबर्स हैं उनको इक्वल करना है। तो यहाँ मैं 0 लगा के, यहाँ पर भी मैंने पॉइंट के बाद में दो नंबर कर लिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में इक्वल नंबर्स हैं। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब आपका सवाल क्या बन गया, 25/50। अब आप इसको डिवाइड करिए, देखिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये 0 ऐसी 5 1 जा 5, या फिर इसको ऐसी लिखिए 5/10। ठीक, अब जब डिवाइड करते हैं ना, जब ये मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतने के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज है आपके पास एक, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट एक के बाद। आपका आंसर हो गया 0.5। बात समझ में आई ना आपके? ठीक, अगला टॉपिक है। जिस तरीके से एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, इसी तरीके से डिवीजन के अंदर भी होता है। डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। मतलब हमें बेसिकली क्या काउंट करना है, हमें बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिया आपका, मैंने क्वेश्चन लिया 2.5
और इसको मैंने 10 से डिवाइड कराया। ठीक, तो जब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन अगर डेसिमल नंबर की 10 से करते हैं या 100 से करते हैं या 1000 से करते हैं, तो उसमें क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतने ही डिजिट के बाद में पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होगा। डिवीजन वाले में नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज जितने होंगे पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। नंबर ऑफ जीरोज बने तो पॉइंट मेरा आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 0.25, यानी कि 0.25। बात समझ में आई ना आपके? ठीक, क्या करना है इसके अंदर हमें सिर्फ इतना करना है कि पॉइंट को लेफ्ट में उतने ही डिजिट शिफ्ट कर देना है जितने नंबर ऑफ जीरोज है डिवाइड में। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2.5 और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराई 100 से। ठीक, देखिए नंबर ऑफ जीरोज है कितने, 2, तो यहाँ पर पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में। यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है तो यहाँ मैं 0 भी लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये आ जाएगा आपका 0.025, ये आपका अल्टीमेटली आंसर। अब अगर मैं 2.5 को 1000 से डिवाइड करता हूं तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंट जो है वो 3 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करता है राइट में और डिवाइड में शिफ्ट करता है आपके लेफ्ट में। 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं तो यहाँ पर 0.3 अंक बाद चला जाएगा, 0.0025। ठीक, पॉइंट कहां पर आ गया, 3 अंक के बाद में आ गया ना, तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये काम में बहुत आता है भाई। बड़े बड़े क्वेश्चंस इससे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। अब इसमें और कुछ बताने को है नहीं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है हमारी 2.7 और इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड करना है आपको। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला पार्ट है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। 0.4 और डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें क्या कर सकते हैं 0.4 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपसे कहा था कि जो डेसिमल नंबर है उसमें पॉइंट को कंसीडर ना करिए, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 2 होता है 4, मेरा आंसर आया 2, लेकिन पॉइंट जो है वो एक अंक के बाद में था, इसके बाद में मैंने पॉइंट लगा दिया और ये मेरा अल्टीमेटली आंसर। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस छोटी सी बातें हैं वो आपको याद रखना है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाओ। ठीक, 0.35 डिवाइडेड बाय 5, इसको कंसिडर विदाउट पॉइंट कीजिए। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, मेरा आंसर आया 7, लेकिन 2 अंक के बाद में पॉइंट था तो 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, 0.07 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं 65.4। 65.4 और इसको डिवाइड कराना है 6 से, तो भाई इसके अंदर देखिए आप पॉइंट को जो है वो कंसीडर ना करें, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करिए। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, ये आया 109। आपका आंसर आया 109, लेकिन एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर होगा 10.9। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 651.2 डिवाइडेड बाय 4। इस नंबर को विदाउट पॉइंट कंसीडर कीजिए और इसको डिवाइड करा दीजिए। देखिए डिवाइड किस तरीके से कराना है, कराइए, मैं कराता हूँ। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यहाँ से 2 बचे, यहाँ पर आ गए 25, 4 6 जा 24 और 24 1 बचे, 4 2 जा 8 और 3 4 8 जा 32, यानी कि आंसर आया 1688। पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 168.8। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर इस वाली डिवाइड में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको जिस तरीके से हम रेगुलर डिवाइड करते हैं उससे भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, नॉर्मली डिवाइड है, आप कैसे भी कर सकते हैं, एग्जाम में साइड में भी करके आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए क्वेश्चन उस तरीके का आ गया जो हम 10 100 और 1000 से मैंने आपको बताया था। ठीक,
ये डिवाइड हो रहा है 10 से, तो मैंने आपको बताया था जब डिवाइड होता है नंबर ऑफ जीरोस से तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस है 1, तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.48। ठीक, ये आपका अल्टीमेटली आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में जो डिवाइड है, और क्वेश्चन भी है, चलिए और कराता हूँ। 52.5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो एक नंबर ऑफ जीरोज है, पॉइंट यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5.25। विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर दे सकते हो इसका। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो पॉइंट 56 डिवाइडेड बाय 10, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज 1 है, तो पॉइंट जो है वो एक यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0.056। ठीक, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। 3.97 और डिवाइडेड बाय 10, तो पॉइंट को हम यहां शिफ्ट करा देंगे, ये हो जाएगा 0.397 आपका अल्टीमेटली आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी अपने को फाइंड आउट ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है? 2.7 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए आपको नंबर ऑफ जीरोस डिवाइड में मिल गए 2, तो पॉइंट को आपको 2 डिजिट बाद शिफ्ट कराना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ 0 भी मान सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 डिवाइडेड बाय 100, फिर आप 2 डिजिट को शिफ्ट करा दीजिए, 0.027 आपका अल्टीमेटली आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 0.78 डिवाइडेड बाय 100, 100 से करा रहे हैं, तो भाई पॉइंट जो है वो 2 डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट में, यानी कि एक जीरो तो है, एक जीरो और होगा, 0.0078 आपका आंसर होना चाहिए। पॉइंट पहले यहां पर था, अब यहां से 2 डिजिट शिफ्ट करा दिया इसको आपने लेफ्ट में। ठीक है, यहां पर कहीं आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 7.9 और डिवाइडेड बाय 1000, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ जीरोज है वो आपके नंबर ऑफ जीरोज है थर्ड। ठीक है, तो आपको पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट कराना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 डिजिट हो गया ना, 0.0079, ये आपका अल्टीमेटली आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका हम। ठीक, 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो पॉइंट को कराना है मुझे 3 डिजिट शिफ्ट आगे, तो यहाँ 0 मान लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 0.0263 मेरा अल्टीमेट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिकली इसी की तरह है जो हमने क्वेश्चन अभी किए हैं, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए उसके अंदर भी। ठीक, ये डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल की बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है कि करना क्या होता है इसके अंदर। ठीक, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है मेरा 5th, और इसमें भी अपने को फाइंड आउट ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, फाइंड आउट करना है आपको। पहला क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक, देखिए थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको, इसको आप कंसीडर करिए क्या, विदाउट पॉइंट कंसीडर करिए। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। आपका आंसर क्या आया? 1/5, लेकिन ये तो पॉइंट में था और पॉइंट एक डिजिट के बाद में था, तो एक डिजिट के बाद में आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, समझ में आई ना बात आपके? अब इसमें थोड़ा सा अलग खेल है। इसमें खेल अलग सा ये है कि आप जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो ऊपर ऐड कर देते हैं। बात समझ में आई? जब पॉइंट को आप हटाते हैं तो जितने डिजिट पॉइंट के बाद में होते हैं उतने जीरोस ऊपर ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने कर दिया, ये हो गया मेरा 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स कि आपका आंसर आया 2। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। 36 अपॉन 0.2। ठीक,
तो ये काम पहले भी कर सकते हैं, पॉइंट को हटाकर कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो एक जीरो अपन पहले भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसको काट लीजिए, ये बन गया आपका 360 डिवाइडेड बाई 2 और 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 एट जा 16 और ये 180, 180 आपका अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए। थर्ड वाला है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक, ध्यान से देखिए, यहां पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहां पर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, और मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में डिजिट्स को इक्वल करना होता है। तो मैं यहाँ 0 लगा सकता हूँ, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मैं पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास सवाल क्या हो गया, 325 डिवाइडेड बाय 50। इसको काटिए, ये कटेगा आराम से। ठीक है, कैसे कटेगा, 5 वन जा 5 और 0 ऐसे ही आ गया, 5 6 जा 30, 2 चला गया 25 और 5 5 जा 25। इट मीन्स कि ये आया 65/10। अब ये डेसिमल से डिवाइड है, यानी कि जितने जीरोस पॉइंट उतने के बाद, यानी कि ये हो जाएगा 6.5। ठीक, जितने नंबर ऑफ जीरो पॉइंट जो है वो उतने के बाद लगा दिया, इसका आंसर हो गया मेरा 6.5। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। देखिए दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इक्वल है, तो मैं यहां पर इससे ही हटा देता हूं। फिर मैं इसको काटना स्टार्ट करता हूं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यहाँ से 2 गया, 5 5 जा 25, यहाँ से 2 गया, 5 5 जा 25, यानी कि मेरा क्या आया 155/5। फिर मैंने 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। इट मीन्स कि मेरा आंसर आया 31। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, बुक के अंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देखिए दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक व्हीकल है वो एक डिस्टेंस कवर करता है 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब कि 2.4 लीटर पेट्रोल में वो 43.2 किलोमीटर चल रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो याद कीजिए, कल भी हमने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया था, जस्ट वो इसका उल्टा था। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में 1 लीटर में गिवन था कि इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और फिर ज्यादा लीटर में पूछा था। तो ये यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगेगा। यूनिटरी मेथड में मैंने आपको कल बताया था कि जब अगर आपको कम डेटा गिवन हो और ज्यादा पूछता हो तो मल्टीप्लाई होती है, और ज्यादा डेटा गिवन हो और कम पूछता हो तो क्या होता है, डिवाइड होती है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। माय आंसर इज 43.2 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है ना आपको। अब आपसे पूछा क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये आपसे पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, 1 लीटर में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है ये पूछ रहा है। देखिए ये जो है वो ज्यादा है, गिवन है, कम है, पूछा है। ज्यादा है, गिवन है, कम है, पूछा है, तो क्या होता है, डिवाइड होता है। कर दीजिए भाई, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस, देन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 43.2 अपॉन 2.4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखिए डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, आपको आता है अब, ठीक है ना। पॉइंट के बाद में एक नंबर, पॉइंट के बाद में एक नंबर आसानी से हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 432 अपॉन 24। बात समझ में आई ना आपके। अब इसको काटना पीटना स्टार्ट करिए।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 6 1 जा 6, 4 चलेगा, 6 8 जा 48। इट मीन्स के 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो रही है और अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ में ये चैप्टर भी एंड होता है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगला चैप्टर हम करेंगे डेटा हैंडलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बने रहिए मेरे साथ और मैथ को बहुत आसानी से सीखिएगा, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक। और पढ़िए और बढ़िए, ठीक। थैंक यू।